सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वयं MCQ टेस्ट की, जो 503 कोर्स के वीक 4 का है, यानी चौथे सप्ताह का 503 कोर्स का टेस्ट है। और ये टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसा कि पहले के टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश में आते हैं और उससे हमारे हिंदी वाले जो शिक्षक हैं उनको प्रॉब्लम होती है और उनको फिर अलग से ट्रांसलेशन करके उनका बताना पड़ता है। तो दोस्तों, ये टेस्ट हिंदी में है और चलिए हम लोग बिना समय गंवाए इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों, 503 कोर्स के वीक 4 का टेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पे स्वयं ऐप्स को ओपन करना पड़ता है। स्वयं ऐप्स पिछले कुछ दिनों से काम ठीक से नहीं कर रहा था, लेकिन ये इसे अपडेट कर दिया गया है और ये स्वयं ऐप्स काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। इससे पहले हम लोगों को पहला दिन जो टेस्ट ओपन होता था तो वो हमें PC पर देना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपका टेस्ट सुबह से ही स्वयं ऐप्स पे ओपन हो चुका है और आप उसे अपने मोबाइल पे दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्वयं ऐप्स को ओपन कर लेते हैं और जैसे ही हम स्वयं ऐप्स को ओपन करते हैं, ये नोटिफिकेशन वाले आइकन पे आ जाते हैं जहां हम लोग को सारे कोर्स की नोटिफिकेशन आते रहती है। उसके बाद आते हैं हम लोग इस किताब वाले आइकन पे, इसे टच कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे टच करने के बाद आपको सारे कोर्स जो आपने इनरोल किया हुआ है वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देगा। अगर आपने ये कोर्स को इनरोल नहीं किया तो आपको लिस्ट में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आप सबसे पहले 501 से लेकर के 504 कोर्स को इनरोल कर लें। हालांकि 505 भी कुछ दिनों में इनरोल हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग को टेस्ट देना है वो 503 कोर्स का देना है। तो हम लोग चलिए चलते हैं 503 कोर्स में और यहाँ पे 503 को टच कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग इस कोर्स पे टच करते हैं तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाती है वीक की, जो इस कोर्स को हर वीक पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो हम लोगों को वीक 4 में आने हैं क्योंकि आज वीक 4 है और इसका हम लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जब हम लोग इस पे आते हैं तो इसमें कुछ लिस्ट ओपन होती है जिसमें कुछ वीडियो और PDF फाइल आपको नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा होता है। और नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं MCQ 4 यूनिट 2 इंडियन लैंग्वेज, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट हमारा ओपन हो गया है। जब तक ये ब्लू हाईलाइट नहीं ऑन होता है तो इसका मतलब कि आपका टेस्ट ओपन नहीं हुआ है। ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपका टेस्ट ओपन है और आप इसे दे सकते हैं। अभी तक दोस्तों इन लोगों ने, अभी तक जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त 4750 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है और इस टेस्ट में कुल 10 क्वेश्चंस है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, अटेम्प्ट टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चंस पे आ गए हैं और ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका अलग से कोई ट्रांसलेशन करके PDF फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिंदी वाले शिक्षक और इंग्लिश वाले शिक्षक, जो दो भाषा के हमारे ज़्यादातर चैनल जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे हिंदी वाले ही हैं। तो हिंदी में ही मैं क्वेश्चंस को पढ़ूँगा। और यहाँ पे पहला सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। यानी अभी वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन है A 14, B 18, C 20 या D 22। और इसका सही जवाब है दोस्तों मैं आपको आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ, आप इससे गेस भी कर सकते हैं कि आपने कितना आंसर खुद से सही दिया है। तो इस चारों में कौन सा ऑप्शन सही है आप खुद से गेस करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितना सही खुद से बनाया था। मैं इसका आंसर तो बता ही रहा हूँ, तो इसका जो सही आंसर है अभी आप खुद से गेस कर लीजिए और आपने क्या गेस किया है और मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैच करता तो समझिए कि आपका आंसर सही है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन D, यानी 22। अभी 8वीं सूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट शिक्षक हैं वो ऊपर में लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी के जस्ट ऊपर में, हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन्ड इन 18 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। तो आप उसे अपने से पढ़ लें और इसका आंसर जो ऑप्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है बहुभाषिता भारत के लिए क्या है। एक संपदा, एक समस्या, एक भेंट या एक अधिकार। और आपने अभी तक इसको गेस कर लिया होगा और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन A, यानी कि एक संपदा। बहुभाषिकता भारत के लिए एक संपदा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है
भारत में कितने भाषा परिवार हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन, आपने क्या गेस किया है दोस्तों? अगर आपने लिखा है 4 तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। इसका ऑप्शन है 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको टच कर लेने के बाद, संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। और इसका सही जवाब है दोस्तों, अगर आपने कहा है बी या सी या डी तो आप गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 17। ये इसका सही जवाब है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है संघ यानी भारत की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए देवनागरी में लिखी हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी बांग्ला या ऑप्शन डी भोजपुरी। हालांकि यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको इसका ऑप्शन बना दे रहा हूँ ए बी सी डी करके, ताकि आपको गेस करने में आसानी हो। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि देवनागरी में लिखी हिंदी। अगर आपने उर्दू बांग्ला भोजपुरी बोला है तो आप गलत हैं। इसके बाद इसको टच कर लेना है और आना है इस एरो के निशान पे टच करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है जैसी की पद्मावत किस भाषा में लिखी हुई है? जैसी की पद्मावत किस भाषा में लिखी हुई है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी मैथिली या ऑप्शन डी हिंदी। और आपने क्या गेस किया दोस्तों? ब्रज भाषा गलत है और इसका सही जवाब है अवधी यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी भाषा को क्या कहा गया है? साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी भाषा को क्या कहा गया है? ऑप्शन है नागरी हिंदी, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी बंगाली या ऑप्शन डी भोजपुरी। और इसका सही जवाब है दोस्तों, आपने गेस कर लिया होगा अभी तक और मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नागरी हिंदी इसका सही जवाब है, बाकी तीनों गलत हैं। अब आते हैं इस एरो के निशान पर टच करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन में क्या लिखा है। 1813 में अंग्रेज जब भारत आए तो उनके द्वारा आरंभ किए गए प्राथमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम था। शिक्षण का माध्यम क्या था यानी किस मीडियम से पढ़ाई होती थी? ऑप्शन है अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी या ऑप्शन डी स्थानीय भाषा। और दोस्तों 1813 ईस्वी में जो हमारे स्कूल में प्रारंभिक स्तर के स्कूल थे उसमें जो शिक्षण का माध्यम था उसकी भाषा थी स्थानीय भाषा। यानी कि ए बी सी अंग्रेजी हिंदी हिंदुस्तानी तीनों गलत है और ये सही ऑप्शन है इसका स्थानीय भाषा यानी कि डी। ये 1813 ईस्वी की बात हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने किस दिन हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो उसे कब स्वीकार किया गया था संविधान की सभा में? उसका डेट बताना है। ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 या 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1948। और इसका सही जवाब है दोस्तों 14 सितंबर 1949 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है, बाकी तीनों आंसर गलत है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले जब हम लोगों ने कोर्स को री एनरोल किया था उससे पहले 501 कोर्स में ये सारे टेस्ट आए थे और उसी टेस्ट में से ये क्वेश्चंस को दिया गया है। तो जिन लोगों का टेस्ट छूट गया था वो दे देंगे, उनके लिए पहला मौका है। और जिन लोगों ने टेस्ट दिया था वो भी दोबारा दे दें, उनके लिए और अच्छी बात है। उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और हो सकता है कि ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में भी आएँ, क्योंकि जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके स्वयं MCQ से ही होंगे। और मैंने जो अभी तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं
वो लगभग सब इसी क्वेश्चन से, इसी ऐप से लिए हुए होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी शिक्षा नीति समय समय पर आई, बहुत सारी समिति आए, कमेटी आए और बहुत सारे आयोग आए। तो उसमें से सबसे पहले शिक्षा नीति जो लागू कब हुई थी उसका आपको साल बताना है। ऑप्शन है 1968, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा 1990 और चौथा 1992। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक 1986 भी है, लेकिन जो सबसे पहले आई थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और इसका ए जो है वो सही जवाब है। और अब हम लोग इसको एक बार टेस्ट को चेक कर लेते हैं कि कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख लिया, ये पहला, दूसरा ऑप्शन दोस्तों छूट गया था। अगर हम लोग अभी इसे सबमिट करते तो हमारा छूट जाता। इसका सही जवाब था एक संपदा। उसके बाद ये 3, 4, 5, 6, 7वां ऑप्शन भी देखिए दोस्तों छूटा हुआ है। मैं बोल दिया था ऑप्शन, लेकिन इसका ऑप्शन टच नहीं किया था जिसमें नागरी हिंदी कहा गया है। तो इस तरह से आप भी मिला लेंगे एक बार। और अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 8वां, ये है 9वां और ये आखिरी 10वां। और अब इसे हम लोग दोस्तों सबमिट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि कितना सही हुआ है। यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा ये 10 on 10 आ गया है। 10 में 10 सही है, कोई भी कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 10 में 10 अटेम्प्ट किया, 10 में 10 सही है। आपका रैंक 1 दिखाएगा क्योंकि आपका सारे क्वेश्चन सही हैं। और हम लोगों ने समय लिया है 8 मिनट 25 सेकंड। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो NIV से जुड़ी हुई आपको टाइम पे अपडेट देता रहता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को